चैप्टर 22। क्लेश रहित घर एक मंदिर है। आज कलयुग में विपरीत बुद्धि को लेकर तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना जैसे हालात खड़े हुए हैं। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए भी जैसे सभी एक दूसरे से कोसों दूर होते हैं। ऐसे में क्लेश रहित घर एक मंदिर है, इस बारे में प्रकट प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान की ज्ञान दृष्टि को समझे। जहां क्लेश होता है वहां भगवान का वास नहीं होता। अतः हम भगवान से कहे, साहब जी आप मंदिर में ही रहिए, मेरे घर मत आइए। हम ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनवा देंगे, पर आप घर मत आइएगा। जहां क्लेश नहीं है वहां भगवान का वास है ही, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। बुद्धि और समझ से क्लेश हट सकता है। मतभेद टाल सकें इतनी जागृति तो प्राकृतिक गुणों से भी आ सकती है, बुद्धि से भी आ सकती है। कुछ जाना तो तब कहा जाता है जब किसी के साथ मतभेद न हो। वास्तव में समझ कच्ची पड़ती है और इसी नासमझी के कारण मतभेद खड़े होते हैं। मतभेद तो टकराव है, कमजोरी, वीकनेस है। यदि कुछ मतभेद हो जाए तो थोड़ी देर चित्त को स्थिर करके सोचेंगे तो अवश्य कुछ रास्ता सूझेगा। यदि क्लेश हुआ तो समझिए कि भगवान चले जाएंगे। भगवान कुछ लोगों के घर से जाते ही नहीं, मगर जब क्लेश होता है तब वे कहते हैं, चलिए अब यहां से, हमें अब यहां अच्छा नहीं लगता। ये क्लेश, ये झगड़े हमें अच्छे नहीं लगते, इसलिए देरासर या मंदिर में चलते हैं। लेकिन फिर मंदिर में भी क्लेश हो, मुकुट गहने आदि चोरी हो जाए, तब भगवान कहते हैं यहां से भी चलो। और फिर साथ में लक्ष्मी जी भी चले जाते हैं। घर में क्लेश रहित जीवन जी सके इतनी कला तो हमें हासिल करनी ही चाहिए। और कुछ समझ में न भी आए, लेकिन इतना तो समझना चाहिए कि क्लेश रहेगा तो हमारे घर से भगवान चले जाएंगे। अतः हमें क्लेश नहीं करना है और हमें निश्चय करना चाहिए कि क्लेश करना ही नहीं है। निश्चय करने के बाद यदि क्लेश हो जाता है तो जानना चाहिए कि यह हमारी सत्ता के बाहर है। ऐसे में सामने वाला क्लेश करे तो हमें चाहिए कि हम बहस किए बिना सिर्फ चद्दर तानकर सो जाएं। वे भी थोड़ी देर में सो जाएंगे। और अगर हम भी सामने बोलने लगते तो मुंबई में एक ऊंचे संस्कारी परिवार के एक बहन जी से हमने पूछा, घर में क्लेश तो नहीं होता ना? तब वह बहन जी बोले, रोज सवेरे क्लेश के नाश्ते चालू ही रहते हैं। तब मैंने कहा, तब तो आपके चाय नाश्ते के पैसे बच जाते होंगे ना? उस पर बहन जी ने कहा, नहीं, क्लेश के नाश्ते के साथ डबल रोटी भी चाहिए। डबल रोटी पर मक्खन लगाते जाते हैं और क्लेश भी करते जाते हैं। क्लेश भी चलता रहता है और नाश्ता भी। अरे कैसे अजीब किस्म के इंसान है आप। जहां क्लेश नहीं है वहां यथार्थ जैन, यथार्थ वैष्णव, यथार्थ शैव धर्म है।
जहां धर्म की यथार्थता है वहां क्लेश नहीं होता। यहां तो घर घर में क्लेश हो रहे हैं, तो धर्म कहां लुप्त हो गया? संसार चलाने के लिए जो धर्म जरूरी है वह यही है कि क्या करने से क्लेश न हो। बस इतना ही यदि आ जाए तो भी धर्म को पा लिया कहलाएगा। क्लेश रहित जीवन जीना यही धर्म है। हिंदुस्तान में, यहीं संसार में स्वयं का घर स्वर्ग होगा तो मोक्ष की बात कर सकते हैं, वरना मोक्ष की बात भी नहीं करनी चाहिए। हमारा घर स्वर्ग नहीं तो स्वर्ग के नजदीक का तो होना चाहिए ना। क्लेश रहित होना चाहिए। इसलिए शास्त्रकारों ने भी कहा है, जहां किंचित मात्र क्लेश है वहां धर्म नहीं है। जेल की अवस्था हो वहां डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, और महल की अवस्था हो वहां एलिवेशन, उत्साहित नहीं होना चाहिए। क्लेश रहित जीवन हुआ तो समझिए कि मोक्ष के समीप आ गए। इतना ही नहीं, इसी भव में भी मोक्ष हो सकता है। मोक्ष सभी को चाहिए, क्योंकि बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यदि हम क्लेश रहित हुए तो समझो कि बस हमारा मोक्ष का स्टेशन नजदीक ही है। यदि आप हकीकत में समझदार आदमी है तो चाहे लोग कितना ही उल्टा पुल्टा करते रहें, लेकिन आप उसे सुलटाते रहेंगे, तभी आपका निपटारा होगा। लोगों का तो स्वभाव ही है उल्टा करने का। यदि हम समकीति यानी कि पॉजिटिव दृष्टि वाले हैं तो लोग उल्टा करे उसे भी हमें सुलटाना चाहिए, मगर हमें कभी उल्टा नहीं करना चाहिए। वरना जगत के लोग तो कैसे हैं कि पूरी रात नल चालू रखते हैं और मटकी उल्टी रखते हैं, अपना ही सर्वस्व बिगाड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम लोगों का अहित कर रहे हैं, मगर वे साइंस जानते नहीं कि कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकता। ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ आज तक। वी आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सेल्स। इसलिए हमें चाहिए कि प्रत्येक उदय कर्म में पॉजिटिव दृष्टि का आधार लेकर क्लेश से बचकर संसार को सुखमय बनाए रखे और क्रमशः तमाम संसार व्यवहार में नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट प्राप्त करके मुक्त हो जाए। हाइलाइट्स: जहां क्लेश नहीं है वहां यथार्थ जैन, यथार्थ वैष्णव, यथार्थ शैव धर्म है। क्लेश रहित जीवन जीना यही धर्म है। क्लेश रहित जीवन हुआ तो समझिए कि मोक्ष के समीप आ गए। इतना ही नहीं, इसी भव में भी मोक्ष हो सकता है। घर में क्लेश रहित जीवन जी सके, इतनी कला तो हमें हासिल करनी ही चाहिए। जे घરમાં સારો છે વ્યવહાર તે ઝૂંપડું હોય તો યદી બે જે ઘરમાં સારો છે વ્યવહાર તે ઝૂંપડું હોય તો યદી બે જે બીજે વાર
છે જાતે, વટાય નહીં આપણાથી. જે બીજે વાવેલા છે જાતે, વટાય નહીં આપણાથી તે. જે ઘરમાં સારો છે વ્યવહાર, તે ઝૂંપડું હોય તોય દીપે. કુટુંબને ઘર નથી અપના, ખપાવવાની કરમ દુકાન છે. વ્યાપારી ઘરાકી સંબંધ છે, લેણાયા તો દેણા જાન. જે ઘરમાં સારો છે વ્યવહાર, તે ઝૂંપડું હોય તોય દીપે. નકામાં કોઈ પુષ્પ નથી, બગીચા જેવા ફૂલને પર. કોને શું આવડે છે ખોજ, કદી ફરિયાદ હોઠ ન ધર. જે બીજે વાવેલા છે જાતે, વટાય નહીં આપણાથી તે. દયાળુને ખરા સજ્જન, વઢે નહીં કોઈ દીઘર માહી. જગત સંયોગથી છૂટવા, અહિંસક ભાવ સુખદાયી. જે ઘરમાં સારો છે વ્યવહાર, તે ઝૂંપડું હોય તોય દીપે. બધાના દુઃખ જે લઈ લે, તે જીવ પર ખુશ છે ભગવાન. બધાને સુખ દેનારી, બનો જીવાત માની દુકાન. જે ઘરમાં સારો છે વ્યવહાર, તે ઝૂંપડું હોય તોય દીપે. મળે છે